नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी का जीवन किस तरह दुनिया को बदल सकता है? गौतम बुद्ध की कहानी सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जो हर इंसान को अपने जीवन को समझने और अपनी असली शांति पाने का रास्ते दिखाती है। आज हम आपको बुद्ध के उस सफ़र पर ले चलेंगे, जहां उन्होंने दुख, मोह माया और जीवन की सच्चाइयों को समझा और दुनिया को एक नया नजरिया दिया। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में सच्चाई और शांति की तलाश में है, तो यह वीडियो आपके लिए है। गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था, उनका जन्म लगभग 563 बीसी में लुम्बिनी, जो आज नेपाल में है। लुम्बिनी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ उनकी माँ महामाया ने उन्हें जन्म दिया था। गौतम बुद्ध का पिता का नाम शुद्धोधना, जो कपिल वस्तु के शक्या राजवंशों के राजा थे। बुद्ध का जन्म के 7 दिन बाद उनकी माँ की देहांत हो गया और जगह उनकी माँ की बहन प्रजापति गौतमी और राजा शुद्धोधना के दूसरा पत्नी ने मिलकर उनका पालन पोषण किया। कहा जाता है कि कुछ ऋषि मुनि ने भविष्यवाणी के दौरान कहा था कि सिद्धार्थ बड़े होकर राजा या फिर एक महान सिद्ध पुरुष बनेंगे। ऋषि मुनियों का बात सुनकर राजा शुद्धोधना चिंतित हो गए। दुनिया की दुखों से बचने और तपस्वी बनने से रोकने के लिए उन्हें सिद्धार्थ को महल के चौखट कभी पार ही नहीं करने दिया और इसी बात का ख्याल रखा गया कि वो कभी बाहरी दुनिया और उनकी पीड़ाओं के समझ ना जा सके। उन्होंने सिद्धार्थ को हर एक शिक्षा दी जो उन्हें राजा बनने की योग्य बना सके, परंतु वो भी महल के 4 दीवारों के अंदर। जब सिद्धार्थ एक योग्य उम्र की हो गए, तब राजा ने उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से करा दिया। सिद्धार्थ बचपन से ही करुणा हृदय वाले थे। वो किसी का भी दुख नहीं देख सकते थे। इतने प्रयास के बाद भी 21 वर्ष की आयु में उनकी अपने राज्यों कपिल वस्तु के बाहर जाने की फैसला लिया। राजा को जब पता चला, तब पहले से ही सारा खुशी का माहौल बनाने का और उनका आंखों के सामने दुख ना देखने का अनुमति दे दिया। उसके बाद रथ से राजकुमार सिद्धार्थ और सारथी मिल के राजमहल से पहली बार बाहर आया। चारों तरफ खुशहाली नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसा पहले से ही सब कुछ सजा के रखा है। थोड़ी देर जाने के बाद सिद्धार्थ को एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया और सारथी को पूछा, ये इंसान ऐसा क्यों है? सारथी ने बोला, ये बूढ़ा व्यक्ति है। जीवन में सबका बुढ़ापा आता है। सिद्धार्थ को पहली बार पता चला कि इंसान बूढ़ा भी होता है। फिर से थोड़ी देर जाते जाते एक बीमार व्यक्ति को रोते देख के पूछा, ये क्यों रो रहा है? सारथी ने बोला, ये बीमार हुआ है। जीवन में इंसान बीमार होते रहते हैं। ये भी सिद्धार्थ को पहली बार पता चला कि इंसान बीमार भी होते रहते हैं। फिर से थोड़ी देर जाते जाते उनको आगे एक शव यात्रा दिखाई दिया और पूछा, ये क्या है? उस मनुष्य को कंधे में उठा के कहाँ और क्यों ले जा रहा है? सारथी ने बोला, महाराज, उस मनुष्य का मृत्यु हुआ है और उसे शमशान घाट ले जा रहा है। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति का मृत्यु अटल है। मृत्यु ही है सतत सत्य है। फिर से थोड़ी देर जाते जाते एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए एक सन्यासी को देखा और सारथी को पूछा, ये कौन है? सारथी ने बोला, ये एक सन्यासी है। जब कोई इंसान जीवन की सुख सुविधाओं को त्याग देता है, तब वो सन्यासी बन जाता है। वापस महल में आने के बाद सिद्धार्थ के मन में यह सब प्रश्न चलने लगा। जीवन की उपदेश क्या है? दुख का कारण क्या है? मरने के बाद क्या होता है? मुक्ति और शांति कैसे प्राप्त किया जाता है? और लगभग 29 वर्ष की आयु में उनका पत्नी यशोधरा से उनका एक बेटा का जन्म हुआ और उनका नाम राहुल रखा, जिसका मतलब बंधन रखना। और राजमहल के सारे सुख सुविधाओं, मोह माया को त्याग करके अपने प्रश्नों का उत्तर खोजने निकल पड़ा। गौतम बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा 2 प्रमुख गुरुओं से ली थी। पहला, अलारा कलाम। सिद्धार्थ ने सबसे पहले अलारा कलाम के पास से शिक्षा ली थी। अलारा कलाम एक महान गुरु थे जो मेडिटेशन और नॉलेज के विद्या में निपुण थे। उन्होंने सिद्धार्थ को ज्ञान और ध्यान की
प्रारंभिक शिक्षा दी, जिसमें समाधि यानी मन की स्थिरता और ध्यान में गहन ज्ञान प्राप्त करने की कला थी। दूसरा, उदक्का रामापुत्ता। अलारा कलाम के बाद सिद्धार्थ ने उदक्का रामापुत्ता के पास भी शिक्षा ली। उदक्का रामापुत्ता भी एक प्रसिद्ध गुरु थे, जो ऐसे ही ध्यान और ज्ञान में महारत रखते थे। उन्होंने सिद्धार्थ को और भी ज्ञान प्रदान किया, लेकिन इन गुरुओं से शिक्षा लेने के बाद भी सिद्धार्थ को अपने जीवन के दुखों का मूल कारण और उनका समाधान नहीं मिल पाया। इसीलिए उन्होंने अपने ध्यान को और गहरा करने के लिए अकेला तपस्या और ध्यान करना शुरू किया। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि गौतम बुद्ध का माथे की मुकुट किसकी थी। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध ने ठान लिया था, उनका बुनियादी अभ्यास है कि वो कभी खाना नहीं मांगेंगे, वो कभी भोजन की खोज में नहीं जाते थे, क्योंकि जीवन चलाने का मूल सेहत स्वभाव को बढ़ाना चाहते हैं। वो बस चलते रहते थे, सामान ढूंढते रहते थे, कभी खाना नहीं मांगते थे। तब की संस्कृति संवेदनशील थी। तब लोग अगर किसी आध्यात्मिक आदमी को घूमते देखते तो लोग उन्हें खाना बना के उनको खिलाते थे। लेकिन गौतम बुद्ध ने बहुत गंभीरता से लिया, बस चलते रहते थे। एक समय चलते चलते एक छोटा नदी को पार करना था, लेकिन उनके पूरा ऊर्जा खत्म हो चुके थे। नदी के बीच में वहीं एक पेड़ का टहनी थी, उसकी डाल को उन्होंने पकड़ लिया। उनमें अगला कदम उठाने की ताकत नहीं थी, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सोचने लगा, वो क्या है जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो क्या है जो मैं खोज रहा हूँ। फिर उनको एहसास हुआ वो कुछ नहीं, ये जीवन सब कुछ है, मुझे बस इतना करना है, उन बाधाओं को हटा दूँ जो मुझे रोक रहा है। जब उन्हें एहसास हुआ हर चीज़ उनका भीतर ही है, खोजने की तरीका नहीं है, तब अचानक अगला कदम और अगला कदम और अगला कदम उठाने का ताकत आ गई और नदी पार कर गया और आके एक बोधि पेड़ के नीचे बैठ गया और ठान लिया अपने अस्तित्व की परम प्रकृति को, या तो मुझे अभी जान लेना है या तो बैठे बैठे मर जाऊंगा। जब सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान की खोज में संसारी सुखों को त्याग कर निकले थे, तब उन्होंने मुंडन करवा लिए थे। वो अपने साधना में इतना ज़्यादा मग्न हुए थे कि बाहर की दुनिया के बारे में कोई सुध-बुध नहीं थे। बहुत गर्मी का मौसम था और सूरज ठीक उनके सिर के पार मौजूद था। उसी टाइम एक गूंगे उसके पास से गुजर रहे थे। भगवान बुद्ध का प्रताप, तेजस्विता और ओजस्विता को देखकर गूंगे वहीं पर ही रुक गया और सोचने लगा, इतनी गर्मी में ये साधु किस प्रकार साधना में लीन है। इसका तो सिर पर बाल भी नहीं है। इस महात्मा को अधिक गर्मी लग रहा है शायद। ये अवध विचार करते हुए ये गूंगे गौतम बुद्ध का शरीर में रेंगते हुए सिर पे पहुंच गया। उसने सोचा, अगर मैं उनका सिर पर रहूंगा तो उनको गर्मी का एहसास कम होगा। एक गूंगे को ऐसा करते देख और कहीं गूंगे रेंगते हुए भगवान गौतम बुद्ध के सिर पर पहुंच गया और उनके सिर को पूरी तरह से कवर कर लिया। जब भगवान गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हो गया और गूंगे को अपने बलिदान के साथ सेवा करते हुए पाया, इस घटना को स्मरण करते हुए बुद्ध ने गूंगे को उतारने को बजाय उन्हें सिर पर ही धारण करना सही समझा। गौतम बुद्ध अपने प्रश्नों का उत्तर ध्यान और आंतरिक अनुभव के माध्यम से खोजते थे। उनका प्रमुख तरीका थी विपश्यना यानी इनसाइट मेडिटेशन, जिसमें व्यक्ति अपने मन और शरीर की गतिविधियों को ध्यान से देखकर उनकी असली प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन में कई बार अपने प्रश्नों का उत्तर अपने अनुभव और मन से प्राप्त किया। उन्होंने अपने शिष्यों को भी ये शिक्षा दी, असली ज्ञान अंदर से मिलती है, न कि बाहरी संसार से। बुद्ध का मानना था कि सवालों का जवाब सच्चाई को समझने में छुपा होता है, जो व्यक्ति अपने ध्यान और प्रज्ञा के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। बुद्ध के एक प्रसिद्ध उपदेश था सर्वोत्तम ध्यान, यानी जीवन का दुखों को समझना और उन्हें दूर करना। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा कि दुखों का मूल कारण मन और चिंता में छुपा होता है और यही समझकर ही उससे मुक्ति पाई जा सकती है।